9 पर हैं और जब आप आए थे तो आपको संख्या 9 की अध्ययन मार्गदर्शिका मिल जानी चाहिए थी। आज रात का हमारा विषय है शैतान और मृत पैगंबर, शैतान और मृत भविष्यद्वक्ता। मैं उत्सुक हूँ उस विषय पर। मुझे लगता है कि यह एक शानदार कार्यक्रम होगा। तो दोस्तों, हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं और बस कुछ ही मिनटों में हम आज शाम को लाइव हो जाएंगे। यदि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो कृपया हमें बताएं। बैठकों की इस श्रृंखला में हमने जो 2 काम किए हैं उनमें से एक है निर्णय कार्ड, और आप में से कई लोगों ने भर दिया है कि आपके अगले आध्यात्मिक कदम क्या होंगे। मैं बस ये पुष्टि करना चाहता हूं कि आप अपने निर्णयों में पवित्र आत्मा को आगे बढ़ने और नेतृत्व करने दे रहे हैं। फिर आपको यह भी बता दें कि हम विशेष रूप से एक स्थानीय चर्च के रूप में हम यहाँ आपके अगले कदम में आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। और इसलिए न केवल मैं बल्कि मैं भी आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास हमारे चर्च के कई नेता भी हैं जो आपके साथ यात्रा करना चाहेंगे यदि आप चाहें, चाहे अगला आध्यात्मिक कदम कुछ भी हो उसे उठाने के लिए। तो हम कार्यक्रम के बाद यहीं रहेंगे। कृपया आकर हमसे बात करें। परंतु पवित्र आत्मा आपके हृदय और मन में जो कार्य कर रहा है उसके प्रति ग्रहणशील रहें। मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा कुछ कर रहा है? क्योंकि आप आज रात यहाँ हैं, क्योंकि हमने इस स्थान पर ईश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित किया है, क्योंकि हमने हर चीज़ पर उनका आशीर्वाद मांगा है। हम यहाँ यही करने आए हैं और हमारी प्रार्थना यही है कि जैसे धर्म ग्रंथ खुलेगा वैसे ही आपके हृदय और मन भी खुलेंगे। बाइबल कहती है जैसे यीशु को ऊपर उठाया जाएगा वह सभी लोगों को अपनी ओर खींच लेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। शुरू करने से पहले यह अध्ययन मार्गदर्शिका ज़रूर ले लें। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि आपका, दरअसल हम टिकट नंबर नहीं बल्कि नाम बता रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम के अंत में कुछ नाम निकालेंगे, कुछ उपहारों के लिए कार्यक्रम। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मुझे प्रकाशित वाक्य पर दानियेल की वह किताब सचमुच चाहिए। आप इसे पाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर हैं। इसलिए हम कार्यक्रम के अंत में कुछ नाम पुकारेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि जब हमारा काम समाप्त हो जाए तो आप कुछ क्षण रुककर कुछ प्राप्त करें। दोस्तों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपको बस कुछ ही देर में यहाँ लाइव प्रसारण पर देखेंगे। कुछ खूबसूरत संगीत का आनंद लीजिए। शुभ संध्या दोस्तों, भविष्यवाणी की उलटी गिनती में आपका फिर से स्वागत है। मैं देश भर से और विश्व भर से हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। मैं फोर्ट वर्थ क्षेत्र में उपस्थित हमारे दर्शकों का भी अभिवादन करना चाहता हूं। आज रात यहां आने के लिए धन्यवाद। आज रात हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन पर विचार करेंगे जिसमें बाइबल की कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों पर चर्चा होगी। लेकिन हम आपको एक मुफ्त ऑफर के बारे में बताना चाहते हैं। पत्रिका के आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक है जिसका शीर्षक है परलोक रहस्य, और ये आज शाम का हमारा निःशुल्क डाउनलोड है। यदि आप पत्रिका की एक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, अभी कोड मिस्ट्री 25 को 4 नंबर पर भेजें, या आप बस स्कैन कर सकते हैं वह QR कोड जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। आप इस पत्रिका की डिजिटल प्रति प्राप्त कर सकेंगे। यह आज शाम हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित है।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह पाठ संख्या 9 है जिसे हम आज रात हमारी प्रस्तुतियों की श्रृंखला में देखेंगे। यदि आपके पास पाठ की प्रति नहीं है तो बस prophecycountdown.tv वेबसाइट पर जाएं और आप आज रात का पाठ डाउनलोड कर सकेंगे। आप कार्यक्रम को विभिन्न भाषाओं में भी देख सकेंगे। हो सकता है कि आप किसी और के साथ लिंक साझा करना चाहें और कहें कि इसे देखिए। आप इस कार्यक्रम को अपनी भाषा में देख सकते हैं। इसका AI के जरिए लाइव अनुवाद किया जा रहा है, तो इसका फायदा उठाइए। खैर दोस्तों, वो हमारे पास एक थीम गीत है जिसे हम रात रात भर गाना पसंद करते हैं और हम इस शाम को सुनते हैं। आइए हम खड़े होकर अपना थीम गीत सुंदर सुंदर गाते हैं। Let's sing together. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Turn your eyes upon Jesus. Let's sing. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen and amen. आइए हम खड़े ही रहें क्योंकि पादरी एडम आज शाम हमारी आरंभिक प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपको एक साथ भविष्यवाणी का अध्ययन करने के अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको गाने, आराधना करने, धर्म ग्रंथ के पृष्ठ खोलने के विशेषाधिकार के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम जो मांग रहे हैं वह है आज शाम पवित्र आत्मा से मुलाकात, कि वह हमारे हृदयों को खोले, कि वह हमारे मनों को धर्मशास्त्र की सच्चाइयों के लिए खोले, लेकिन न केवल उन पृष्ठों पर प्रकट किए गए शब्द, बल्कि यह भी कि वे हमारे जीवन पर कैसे लागू होते हैं और जिस समय में हम रह रहे हैं। प्रभु, मैं उन सभी के प्रति बहुत आभारी हूं जो इस समय हमारे साथ हैं, जो लोग यहाँ क्राउली में कमरे में हैं और जो लोग दुनिया भर में देख रहे हैं। प्रभु, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके घरों को भर दे, इस स्थान को भर दे। और प्रभु, आज आप अपने प्रत्येक बच्चे को आशीर्वाद दें। हमें जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम के अंत में हम यीशु के सुंदर नाम में अद्भुत तरीके से धन्य होंगे। आमीन। कृपया बैठ जाइए। खैर, हमारे पास एक शानदार दावत है। हमारे पास है गाना बजाने वाला दल जो हमारे साथ डलास फोर्ट वर्थ एडवेंट एंसेम्बल साझा करेगा। हमारे लिए एक आइटम लाएगा जिसका शीर्षक है आधी रात का रोना।
मैं अपने चारों ओर देखता हूँ। मैं भविष्यवाणियों को पूरा होते देखता हूँ। और एक समय के संकेत वे हर जगह दिखाई दे रहे हैं। मैं लगभग पिता को पूछते हुए सुन सकता हूँ। वो कहता है, बेटा आधी रात के दौर में मसीह की दुल्हन बढ़ेगा। आमीन। शुक्रिया गायक मंडली, बहुत सुंदर, अद्भुत आशा, यीशु का जल्द आगमन। खैर, अब समय है बाइबल पर प्रश्नोत्तर का। यदि आपके मन में बाइबल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप जानते हैं कि क्या करना है। भी हम स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड लगाने वाले हैं। आपको बस उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आप अपना बाइबल संबंधी प्रश्न वहीं पोस्ट कर सकेंगे ऑनलाइन। और जैसा कि हम आम तौर पर करते हैं, हम यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। खैर, मैं पादरी डॉग को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे बाइबल संबंधी प्रश्नों के लिए मेरे साथ आएं और हम उनका गर्मजोशी से स्वागत करें। पादरी डॉग। धन्यवाद 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 पादरी रॉस, और उस सुंदर गीत के लिए गायक मंडली को धन्यवाद। खैर, हमारे पास कई बेहतरीन प्रश्न आए हैं, तो चलिए सीधे इस पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक कॉलेज छात्र के रूप में मुझे नहीं पता कि मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का पालन कर रहा हूं या नहीं, खासकर जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत करीब है। मैं कैसे जानूं कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या योजना है? यदि आप किसी भी श्रेणी में अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मानदंड है निश्चिंत रहें कि आप उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने को तैयार हैं। आमतौर पर जब हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई यह होती है कि क्या मैं जो कुछ भी वह प्रकट करता है उसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। इसलिए यदि आप अपना मार्ग प्रभु को सौंप देंगे तो वह आपका मार्ग निर्देशित करेगा। अब यदि प्रभु का आगमन निकट है तो आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे कॉलेज जाना चाहिए। मैं कहूँगा, आप जानते हैं, प्रत्येक ईसाई को ऐसे जीवन जीने की आवश्यकता है जैसे कि वह कल ही मर जाए और 1000 साल के लिए योजना बनाए। इसलिए हमें किसी भी समय प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन आपको जितना संभव हो उतना शिक्षित होना चाहिए। आप जानते हैं, जब मैं पहली बार ईसाई बना तो सोचा, ओह प्रभु अब किसी भी दिन आ सकते हैं। मैं अपना घर कंक्रीट के बजाय ओक पियर ब्लॉक से बनाऊंगा, क्योंकि इससे पहले कि वे सड़ जाएं प्रभु आएंगे। खैर, वे सड़ गए। जानते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको योजना बनाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ो, अच्छी शिक्षा पाने की कोशिश करो। अगर यीशु अपनी सेवा के लिए शिक्षा प्राप्त करते समय आए तो तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल यह है कि बाइबल पढ़ना शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब मैंने पहली बार बाइबल पढ़ना शुरू किया था तो कभी कभी मैं उलझ जाता था। मैं तो बस उत्पत्ति से लेकर अंत तक पढ़ने लगा। और आप जानते हैं, आपको लैव्य व्यवस्था और निर्गमन में कुछ तकनीकी बातें मिलेंगी। वे पवित्र स्थान अनुष्ठान व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। आप रुचि खोना नहीं चाहते।
आपको उत्पत्ति में इसका अवलोकन मिल सकता है। वहाँ बहुत अच्छी कहानी है। इज़राइल के जन्म और सृष्टि वगैरह के बारे में, गुलामी के बारे में निर्गमन के पहले कुछ अध्याय पढ़ें। और मिस्र के पलायन के बारे में जानने के लिए आपको इतिहास की पुस्तकों में जाना होगा। इसका मतलब है कि आप पहले और दूसरे शमूएल, पहले और दूसरे राजा को पढ़ते हैं। इतिहास में राजाओं को दोहराया गया है। फिर आप नए नियम पर जा सकते हैं। कुछ लोग नए नियम से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन यीशु ने जो कुछ भी कहा उसमें से 10% में उन्होंने पुराने नियम को उद्धृत किया है। इसलिए पुराने नियम की कुछ पुस्तकों पर आधारित होना वास्तव में अच्छा है। और आप व्यवस्था विवरण भी पढ़ना चाहेंगे। अब ऑनलाइन बहुत सारी बेहतरीन बाइबल अध्ययन मार्गदर्शिकाएं उपलब्ध हैं। आप बाइबल का अध्ययन विषय के आधार पर कर सकते हैं। आप इसका अध्ययन पुस्तक के आधार पर कर सकते हैं। आप अध्ययन करते समय बाइबल को पढ़ते हुए सुन सकते हैं। उन चीज़ों में से जिसने मुझे पुराने अलेक्जेंडर स्कॉर्बी बाइबल रिकॉर्ड को याद रखने में मदद की और उन्होंने बाद में बनाया, ये किंग जेम्स संस्करण था। इस अद्भुत अभिनेता की आवाज़ और उच्चारण अद्भुत थे और उन्होंने पूरी बाइबल किंग जेम्स संस्करण पढ़ी। मैं बाइबल में दिए गए नामों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं रात रात भर उन्हें बाइबल पढ़ते हुए सुनता रहा और मैं अधिकांश नामों को बोलने में सक्षम हो गया। और इसलिए पढ़ते समय सुनने से भी मदद मिल सकती है। ठीक है, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो क्या हमें कोई नया नाम दिया जाएगा? बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और अध्याय 3 में संकेत देती है कि यीशु ने कहा कि वह हमें एक नया नाम देगा, और वह नया नाम हमारे और प्रभु के बीच का मामला होगा। जिसे उसने अब्राहम को नया नाम दिया था, वैसे ही उसने याकूब को भी नया नाम दिया। हम पतरस को एक नया नाम देंगे। स्वर्ग में हमें नए नाम मिलेंगे जिनका हमारे चरित्र से कुछ लेना देना होगा। और मैं मान रहा हूं कि हमारा संघर्ष, ठीक है, ये एक दिलचस्प सवाल है। इसे कहते हैं, क्या प्रेरित पौलुस ये नहीं कहता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सब्त का पालन करते हैं या नहीं? कुलुस्सियों अध्याय 2 और पद नंबर। ठीक है, मैंने आपको यह सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया था और आपने पूछा भी, धन्यवाद। मैं इसे आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। जब लोग सब्त के दिन की सच्चाई सुनते हैं तो कृपया धैर्य रखें। हमें इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। लोगों द्वारा जाने वाले मुख्य स्थानों में से एक है कुलुस्सियों 2। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा और आप देखेंगे कि क्यों। श्लोक 13 से शुरू करते हुए मेरे साथ बने रहें। और तुम जो अपने अपराधों और अपनी देह की खतना रहित दशा में मरे हुए थे, उसे उसने अपने साथ जिलाया है। तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दिए हैं। आवश्यकताओं संबंधी अध्यादेशों की लिखावट को मिटा दिया गया है। वह हमारे खिलाफ था, जो हमारे विरुद्ध था, उसे क्रूस पर चढ़ाकर उसने अपने मार्ग से हटा दिया है। रियासतों और शक्तियों को निरस्त कर दिया। उसने उनका सार्वजनिक रूप से तमाशा बना दिया तथा उन पर विजय प्राप्त की। इसलिए कोई भी व्यक्ति तुम्हें खाने पीने या किसी त्योहार या नए चांद या किसी अन्य चीज़ के बारे में न्याय न करे, जो आने वाली बातों की छाया मात्र हैं, परंतु मूल तत्व मसीह है। मुझे 1 मिनट रुकना होगा। सबसे पहले वह यह बात कुलुस्सियों को लिख रहा है। वे यहूदी नहीं हैं। वह खतना रहित लोगों के मृत होने की बात करता है। उनका खतना नहीं हुआ था। उन्होंने यहूदी रीति रिवाजों का पालन नहीं किया था। वास्तव में उनके द्वारा वार्षिक विश्राम दिन मनाने से संबंधित है, जिसका हमने उल्लेख किया है। ध्यान दें, हस्तलिपि को मिटा देने के बाद वार्षिक सप्त उस औपचारिक कानून का हिस्सा थे जो कागज पर लिखा गया था, जिन्हें क्रूस पर कीलों से ठोंका जा सकता है। आप 10 आज्ञाओं को किसी भी चीज़ पर कीलों से नहीं ठोंक सकते। हमारे विरुद्ध आवश्यकताओं की लिखावट को मिटाकर, आप शायद यह ना सोचें कि इसका कोई खास मतलब है, लेकिन जब यह हमारे खिलाफ कहता है तो आप पुराने नियम को देखें। जब उन्होंने अनुष्ठानिक व्यवस्था ली तो उन्होंने उसे वाचा के संदूक के बाहर एक जेब में रख दिया। 10 आज्ञाएं अंदर थीं। समारोह के कानून गवाह के तौर पर मौजूद थे। इसने हमारे खिलाफ कहा। वह कहता है, हमारे विरुद्ध लिखे गए अध्यादेशों को मिटा दिया जाएगा। में इन्हें रखने की आवश्यकता नहीं है। साप्ताहिक चक्र का सप्त, जिसका संबंध हमारे विश्राम और परमेश्वर के उदाहरण का अनुसरण करने से है, यह हर साल होने वाले यहूदी सप्त के खतने से बिल्कुल अलग है। अब हमें मेमनों की बलि नहीं देनी पड़ती। उन सभी को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें और 10 आज्ञाओं वाले कमज़ोर सब्बात में बहुत बड़ा फ़र्क है। आमीन। आप उस भाषा को पढ़ें जिसमें वह अध्यादेशों, हस्तलिपि, क्रूस पर चढ़ाए गए मूसा की हस्तलिपि के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। पादरी डॉग, इसमें बस इतना जोड़ना है कि इसमें सब्बात का उल्लेख है, जो एक छाया थे। सही है। और अनुष्ठानिक कानून में कुछ खास पर्व होते थे जिन्हें सप्त के दिन
और वे सप्ताह के किसी भी दिन पढ़ सकते थे। अतः हम इस अनुच्छेद में 7वें दिन सब्त के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही, इसमें एक छोटा सा एस है। ठीक है, एक और सवाल है। सब्बात के दिन चर्च जाने के अलावा सबसे अच्छी बात क्या है? क्या मैं अपने पोते पोतियों को पार्क ले जा सकता हूँ या कुत्तों को घुमाने ले जा सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, खैर ऊपर बताई गई सभी बातें, अपने बच्चे को सैर पर ले जाना अच्छा विचार है, वरना आपको दूसरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे और सब्त के दिन काम करना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं, अगर आपके पास खेत है तो आपको अपनी गायों का दूध निकालना होगा, आपको अपनी बकरियों का दूध निकालना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें परमेश्वर समझता है। मैं कहूँगा कि तुम्हें अपनी फसल नहीं काटनी चाहिए, मैं आमतौर पर एक दिन इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन बाइबल कहती है कि आपको अपने पशुओं को यथासंभव आराम देना चाहिए। और बच्चों को पार्क ले जाओ, बच्चे अपनी पैंट में ही रहते हैं, उनके लिए बाहर निकलकर प्रकृति में दौड़ना अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें खेलों में शामिल होना चाहिए, लेकिन उन्हें प्रकृति की सैर पर जाने दीजिए। ऐसे लोगों से मिलना अच्छा है जिन्हें बाइबल अध्ययन की ज़रूरत हो, अन्य विश्वासियों के साथ मिलना, बाइबल अध्ययन समूह का हिस्सा बनना, गाना गाना, संगीत समूह का हिस्सा बनना। हमारे चर्च, पादरी रॉस और मैं दोनों ग्रेनाइट बे, कैलिफोर्निया में एक चर्च में पादरी के रूप में कार्यरत हैं। हम उन सभी चीज़ों पर नज़र नहीं रख सकते जो वे कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्याख्यान और संगीत कार्यक्रम और बाइबल अध्ययन और बपतिस्मा कक्षा और ये सब चीज़ें पूरे दिन चलती रहती हैं। अतः इस दिन आप बहुत सी अद्भुत चीज़ें कर सकते हैं जिन्हें इसकी पवित्र प्रकृति के अनुरूप पवित्र माना जाता है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर वर्णित 4 जीवित प्राणियों या 4 पशुओं का क्या अर्थ है? ठीक है, अब ध्यान रखें कि प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे प्रतीक हैं। तुम्हें मिल गया है, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास ड्रैगन है, तुम्हारे पास 7 आंखों और 7 सींगों वाला एक मेमना है और उसमें परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। फिर आपको परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर ये 4 प्राणी मिलेंगे। बाइबल में 4 सामान्यतः एक ऐसी संख्या है जो किसी सार्वभौमिक चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है। तुम्हारे पास 4 स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी के चारों कोनों में जाते हैं अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए। आपके पास 4 देवदूत हैं जो दूसरे आगमन से पहले दुनिया पर आने वाली कलह की हवाओं को रोक रहे हैं। सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के विभिन्न गुणों को दर्शा रहे हैं। कहते हैं, मैं एक बाज की तरह हूँ, एंड शेर जैसा है, एंड बैल जैसा है, एंड आदमी जैसा है। आपको ये सबसे पहले कहाँ मिलेगा? प्रकाशित वाक्य में नहीं, ये यहेजकेल में है। याद है मैंने क्या कहा था? प्रकाशित वाक्य में 404 आयतों को समझने की कुंजी। प्रकाशित वाक्य के 404 श्लोकों में से 268 श्लोक आप पुराने नियम में पा सकते हैं। तो मसीह, ये मार्क की पुस्तक में है, यीशु एक उकाब के रूप में प्रकट किया गया है। वह अपनी गति, अपनी बात जैसी नज़र, अपनी दूरदर्शिता के बारे में बात करता है। मत्ती ने यीशु को यहूदा के गोत्र का राजा, महामहिम बताया है। आपके पास लूका है जो एक चिकित्सक है, वह यीशु का वर्णन करता है जो गरीबों की देखभाल करता है। लूका ने अपने सुसमाचार में इस बारे में बहुत कुछ कहा है। यूहन्ना यीशु को बलिदान के रूप में दिखाता है, बछड़ा या बैल, परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। इस प्रकार वे मसीह के स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल जो हमारे पास है, क्या आप दूसरे आगमन से ठीक पहले आने वाले क्लेश के दौरान भी पश्चाताप कर सकते हैं और बचाए जा सकते हैं? एक समय ऐसा आता है जब परिवीक्षा समाप्त हो जाती है और बहुत देर हो चुकी होती है। किसी ने एक रब्बी से पूछा, पश्चाताप करने का सबसे अच्छा समय क्या है? उसने कहा, जीवन का आखिरी दिन। और उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन क्या है तो क्या होगा? उसने कहा, बिल्कुल, यह आपके जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। हर दिन एक उपहार है मित्रों। आप जानते हैं, नूह के दिनों में बारिश आने से पहले सभी जानवर जहाज में प्रवेश कर गए थे। नूह दरवाजे पर खड़ा था, उन्होंने अपनी अंतिम अपील की। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने नीले आकाश की ओर देखा और कहा, ठीक है, अभी बारिश नहीं हुई है। कोई और अंदर नहीं जा रहा है, मैं भी अंदर नहीं जा रहा हूँ। और फिर दरवाज़ा बंद हो गया, उनकी परिवीक्षा समाप्त हो गई। जब अंतिम 7 विपत्तियाँ आनी शुरू होती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहीं पर यीशु ने प्रकाशित वाक्य 22 में घोषणा की, जो न्यायी है वह शांत रहे। मैं जॉन को देखता हूँ क्योंकि वह एक वास्तविक विशेषज्ञ है, वह मुझे प्रश्नों का उत्तर देने देता है, लेकिन उसने प्रकाशित वाक्य पर पाठ लिखे हैं। न्यायी को अन्यायी रहने दो, जो गंदा है उसे गंदा रहने दो, जो धर्मी है उसे धर्मी ही रहने दो, जो शुद्ध है उसे शुद्ध रहने दो। उस समय टीम बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी दया का द्वार खुला है। आप नहीं जानते कि यह कितना अद्भुत अवसर है, लेकिन ईश्वर की कृपा की भी एक सीमा होती है। तो शैतान को टाल मत करो। नरक उन लोगों से भर जाएगा जो कल ही प्रभु की ओर मुड़ने की योजना बना रहे हैं। आज अगर तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपना दिल कठोर मत करो। दिल ठीक है, अगला प्रश्न, यदि स्वर्ग में शैतान विद्रोह करने में सक्षम था तो क्या यह संभावना है कि मैं स्वर्ग जाने के बाद पाप करूं और बाहर निकाल दिया जाऊं? आप जानते हैं, आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन बाइबल वादा करती है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अनंत काल तक
हम यीशु के हाथों में निशान देखेंगे जो दिखाते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। हम शैतान द्वारा लगाए गए इस भयानक आरोप को कभी नहीं भूलेंगे कि स्वार्थी जीवन जीने से हमें अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। ये बहुत बड़ा झूठ है। प्यार पाने से ज़्यादा देना अच्छा लगता है। प्यार ही खुशी का असली स्रोत है, और आप जानते हैं खुशी की कुंजी खुशी की तलाश नहीं है। खुशी की कुंजी पवित्रता की तलाश में है। पवित्रता की तलाश में आप खुशी से टकराएंगे। यही तरीका है, और इसीलिए यीशु ने कहा, जो अपना जीवन खो देता है वह उसे पालेगा, लेकिन जो अपना जीवन स्वयं खोजने का प्रयास करेगा वह उसे खो देगा। इसलिए जब आप अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं तभी आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। क्या मैंने सवाल का जवाब दिया? हाँ, मुझे लगता है आपने दे दिया। ठीक है, मुझे यकीन नहीं था। कभी कभी मैं अपनी ही आवाज़ से विचलित हो जाता हूँ, और मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो सवाल नंबर 9, अगर दाखरस पीना गलत है तो यीशु ने शादी में पानी को दाखरस में क्यों बदल दिया? बाइबल में शराब शब्द का प्रयोग किण्वित शराब के लिए किया जाता है, जिसके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं, लेकिन शराब शब्द का प्रयोग ताज़े अंगूर के रस के लिए भी किया जाता है। बाइबल में परमेश्वर हमें बताता है कि शराब पीना बहुत बुरा विचार है। नूह ने शराब पी और वह नशे में और नग्न होकर घूमता रहा, और उसने शाप दिया। परिणाम स्वरूप उनके बेटों की मृत्यु हो गई। लूत की बेटियों ने उसे शराब पिलाई और अपने पिता के साथ अनाचार किया। दाऊद ने उरिय्याह को नशे में धुत करने की कोशिश की ताकि वह अपने विवेक के विरुद्ध काम करे। बाइबल कहती है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है। अगले 24 घंटों में टेक्सास में होने वाली दुर्घटनाओं में से 50% से अधिक दुर्घटनाएं शराब से जुड़ी होंगी। जिन अपराधों के कारण लोगों को जेल जाना पड़ता है, उनमें से आधे से अधिक अपराध शराब के कारण होते हैं। मैं भूल गया, लेकिन लगभग आधे जन्म दोष इससे जुड़े हो सकते हैं। शराब। तो एक मसीही को इसका कितना समर्थन करना चाहिए? जब यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया तो बाइबल कहती है, जैसे अंगूर के गुच्छे में नई दाखरस होती है, वैसे ही यीशु ने ताज़ा अंगूर का रस बनाया। यीशु ने किसी पार्टी के लिए 60 गैलन शराब नहीं बनाई थी। जब यीशु ने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया तो उसने कहा, यह प्याला लो, इसे पी लो। मैं इसे तब तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया दाखरस न पी लूं। नई दाखरस। वह कहते हैं कि इसलिए फसह और प्रभु भोज सेवा को माना जाता है। अखमीरी रोटी। रस को अकिन्वित किया जाना चाहिए। किण्वन सड़ने की एक प्रक्रिया है। यीशु नहीं चाहते कि हम प्रभु भोज में खमीर या खमीर का प्रयोग करें। ठीक है, खैर अब शाम के हमारे सवालों का समय हो गया है। बेशक कल शाम हम बाइबल से जुड़े और भी सवालों के जवाब देंगे। आप अपना बाइबल से जुड़ा सवाल हमें कैसे भेज सकते हैं? बस QR कोड स्कैन करें, हम इसे स्क्रीन पर डाल देंगे। आप इसे वहां देख सकते हैं और अपने फोन से स्कैन कर सकते हैं। हम आपको ऐप पर ले जाएंगे जहां आपको बस अपना बाइबल संबंधी प्रश्न टाइप करना होगा। हम यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। खैर, आज शाम पादरी रयान और जैकी द्वारा ऐसे समय में हमारे लिए एक विशेष संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। In times like these, you need a Savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like these, you need the Bible. In times like these, oh, be not idle, be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one.
This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like these, I have a Savior. In times like these, I have an anchor. I'm very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. I'm very sure. I'm very sure. My anchor holds and grips the solid अमीन। शुक्रिया, शुक्रिया रयान। क्या अब तक के संगीत से आप धन्य हुए हैं? हम वास्तव में सभी कार्यों की सराहना करते हैं। पादरी रयान जॉनसन, यह हमारे लिए थोड़ा दुखद है। यह हमारे साथ उनकी आखिरी शाम है। वह कल सुबह 3 बजे वापस उड़ान भरेगा। वहाँ कुछ फिल्मांकन चल रहा है, लेकिन हमें उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला और हमें बहुत मज़ा आया। और पादरी रयान, संगीत और जैकी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात हमारे पाठ का शीर्षक है शैतान और मृत भविष्यद्वक्ता। बहुत महत्वपूर्ण उपविषय। दोस्तों, एक बार फिर भविष्यवाणी की उलटी गिनती में आपका स्वागत है। अगला सेमिनार क्या है? और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं। क्रॉले, टेक्सास में लोगों की इतनी आस्थावान उपस्थिति देखकर अच्छा लगा, और हम जानते हैं कि देश भर में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लोग इसे देख रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। इस ब्रॉड को ले जाने के लिए 3ABN को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही गुड न्यूज़ टेलीविज़न AFTV भी। AF का मतलब है अद्भुत तथ्य टीवी, और हम इस बात को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। आज रात हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है जिसका शीर्षक थोड़ा अशुभ लग सकता है, शैतान और मरे हुए भविष्यद्वक्ता। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बात समझ में आएगी। मैं एक आश्चर्यजनक तथ्य से शुरुआत करना चाहता हूँ, और आपने संभवतः हैरी हुडिनी के बारे में सुना होगा। अब हुडिनी एक वैध जादूगर था। उन्हें एक पलायन कलाकार के रूप में भी जाना जाता था। वह इतिहास के सबसे महान पलायन कलाकारों में से एक थे। वह महान व्यक्ति बन गए हैं और उनके बारे में कुछ मिथक लिखे गए हैं जो सत्य नहीं है, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली थे। दोहरी जोड़ वाला था, सक्षम था, ताले तोड़कर वह हथकड़ी से बाहर निकल सकता था। उन्होंने कहा कि वह स्कॉटलैंड यार्ड जेल से भाग गया था, जहाँ से भागना असंभव था। वह कई जेलों और कारागारों से भाग निकला। वे उसे हथकड़ी लगा देते थे। उसे एक बक्से में डाल दो, बक्से को जंजीर से बांध दो, बक्से को नदी में फेंक दो, वह बाहर निकल आएगा। और ये कोई चालबाजियाँ या भ्रम नहीं थे, वह सचमुच बाहर निकल जाता था। लेकिन फिर भी वह एक जादूगर जैसा भी था। लेकिन वह उस समय जो कुछ हो रहा था उससे नाराज़ था, जब वह अपने भागने वाले कलाकार के अभिनय कर रहा था। ये सभी लोग अध्यात्मवादी थे और दावा कर रहे थे कि वे मृतकों से परामर्श कर रहे हैं। और हुडिनी को यह बात ज़रा भी पसंद नहीं आई, और इसलिए उन्होंने नकली लोगों को उजागर करने की कोशिश शुरू कर दी। अध्यात्मवादियों और माध्यमों के बारे में उन्होंने खुद को नकली अध्यात्मवादियों के संकट के रूप में प्रस्तुत किया।
सोसाइटी ऑफ अमेरिकन मैजिशियन के अध्यक्ष थे। शायद उन्हें पता था कि ऐसी कोई चीज़ होती है, और वह पेशेवर बने रहने और धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए बहुत उत्सुक थे। खैर, वह बहुत सफल रहा और वह एक के बाद एक भागने की प्रक्रिया को पार करता रहा। लेकिन जब वह 71 वर्ष के थे तब उन्हें अपेंडिसाइटिस की गंभीर बीमारी हो गई और वे उसे समय पर पकड़ नहीं पाए और उसकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु 23 अक्टूबर को हुई। वह कौन सा दिन है? हेलोवीन, इल्गुबे ईशिम्यू। और फिर इन सभी अध्यात्मवादियों ने कहा उसे इसलिए बाहर निकाला गया क्योंकि वह बुरी आत्माओं से लड़ रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने, वह हमसे संपर्क करने वाला है, और इसलिए उसके बाद कई वर्षों तक उसकी पत्नी बेस हेलोवीन पर अन्य अध्यात्मवादियों के साथ मिलते थे और वे कोशिश करते थे हुडनी से संपर्क करें। और आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम हुडनी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे इन माध्यमों से, लेकिन अब तक जहाँ तक हम जानते हैं कोई सफलता नहीं मिली है। इसका एक कारण है, जैसा कि बाइबल कहती है, जीवित लोग जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भविष्यवाणी के संबंध में इस तरह के विषय पर क्यों बात कर रहे हैं। मैं आपको बाइबल की एक कहानी बताना चाहता हूँ। मेरे पास आपको पूरी कहानी पढ़कर सुनाने का समय नहीं है, लेकिन यदि आप प्रथम शमूएल अध्याय 28 को देखें तो आप पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। राजा शाऊल एक अच्छा राजा था, परमेश्वर द्वारा चुना गया, आत्मा से भरा हुआ, लेकिन वर्षों से वह घमंडी हो गया और यह बदतर होता चला गया जब तक कि उसने परमेश्वर की आत्मा को दूर नहीं भगा दिया। उसने यहोवा के याजकों को मार डाला। वह इतना ईर्ष्यालु हो गया कि परमेश्वर अब दाऊद को उसके स्थान पर चुन रहा था। वह ईर्ष्या से ग्रस्त था और स्वार्थ और अभिमान, जिससे उसने मूलतः पवित्र आत्मा को दुखी कर दिया। फिर जब वह पलिश्तियों के साथ एक महान अंतिम युद्ध का सामना कर रहा था तो उसने परमेश्वर से कुछ मार्गदर्शन मांगा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। वह किसी ऐसे पैगंबर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसके लिए कुछ कह सके। कोई भी पैगंबर उससे बात नहीं कर रहा था, तो उसने कहा ठीक है, मैं एक डायन ढूंढ लूंगा। इससे पता चलता है कि वह कितनी जल्दी बदलाव कर सकता था। और उन्हें इंदौर की चुड़ैल मिल गई। उसने अपना भेष बदल लिया, चुड़ैल के पास गया और बोला, वह अपने मंत्रों और रीति रिवाजों से गुजरी और बोली, ओह, मैं इस आदमी और इस प्राणी को देख रहा हूँ। यह प्रेत प्रकट हुआ है जो दावा कर रहा है कि वह पैगंबर सैमुअल है। कुछ लोग आश्चर्य करते हैं, क्या वह सचमुच सैमुअल था? क्या शैतान के पास मरे हुओं को जिंदा करने की ताकत है? नहीं। क्या उसके पास भ्रम पैदा करने की शक्ति है? हाँ। यह दुष्ट आत्मा जो शमूएल नबी का रूप धारण कर रहा था, शाऊल को एक पूरी तरह से निराशाजनक संदेश दे रहा था। कल जब तुम्हारे बेटे मर जाएंगे तब तुम मेरे साथ रहोगे और दाऊद राजा होगा। उसने कुछ सच्चाई को निराशा के साथ मिलाया और अगले दिन युद्ध में निराश होकर, घायल होकर राजा शाऊल अपनी तलवार पर गिर पड़ा और आत्महत्या कर ली। तो फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसका क्या महत्व है? यदि आप अपनी बाइबल लें और प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 पर जाएं, आपको यह समझने की ज़रूरत है कि बाइबल मृतकों के बारे में क्या कहती है, क्योंकि शैतान इस विचार का फ़ायदा उठाने जा रहा है कि हम लोगों को धोखा देने के लिए मृतकों से संवाद कर सकते हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य 16 में देखें तो आपको 7 अंतिम विपत्तियाँ मिलेंगी, और अगर आप पद 12 पर जाएं तो यह छठी विपत्ति है। वैसे 7वीं विपत्ति दूसरा आगमन है। छठी विपत्ति में स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेला और उसका पानी सूख गया। ये दिलचस्प है क्योंकि फरात नदी वास्तव में इस समय सूख रही है। लेकिन ये तृप्ति नहीं है, चिंता मत करो, ताकि पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो सके। पूर्व के राजाओं का मार्ग क्यों? आप में से कुछ लोग जो शुरू से यहाँ थे याद करेंगे कि सेनापति साइरस ने फरात नदी के पानी की दिशा मोड़ दी थी, जिससे बाबुल की ओर जाने वाला पानी सूख गया। उसके सैनिक दीवार के नीचे से आगे बढ़े। फरात नदी का पानी बेबीलोन के पतन का अग्रदूत है। और मैंने मेंढकों जैसी 3 अशुद्ध आत्माएं देखीं। यह मिस्र की विपत्तियों में से एक थी। और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से अब वे किससे निकल रहे हैं? और मेंढक का हथियार क्या है? क्या कभी किसी को मेंढक ने काटा या खरोंचा है? ये उसकी जीभ है। उसकी ज़बान बहुत तेज़ है। मुंह से निकलो, चलो एक संदेश के बारे में बात करते हैं।
यदि आपको नहीं पता तो बता दें कि बाइबल के अनुसार मेंढक अशुद्ध होते हैं। तो ये एक अशुद्ध संदेश है क्योंकि वे चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो पृथ्वी और सारी दुनिया के राजाओं के पास जाकर उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के महान दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करते हैं। इस महान युद्ध में जाने से पहले शाऊल की मुलाकात एक चुड़ैल से हुई। हालांकि चुड़ैल ने उसे एक आत्मा के माध्यम से धोखा दिया था। उसके आदमियों का सारा साहस खत्म हो गया क्योंकि राजा हतोत्साहित हो गया था और वे बुरी तरह पराजित हुए। परमेश्वर कहते हैं श्लोक 15, देखो यदि आपके पास सामान्य लाल अक्षर वाला संस्करण बाइबल है तो आप देखेंगे कि यह शब्द लाल नहीं है। यीशु के ये शब्द हैं, देख मैं चोर के समान शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, ऐसा न हो कि वह नंगा फिरे और लोग उसका नंगापन देखें। हमें मसीह की धार्मिकता को धारण करना चाहिए। और फिर यह कहा गया है, उन्होंने उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया जिसे इब्रानी में आर्मागेडन कहा जाता है। तो अंत से पहले शैतान दुनिया के नेताओं के पास दुष्ट आत्माओं के माध्यम से धोखे की एक उत्कृष्ट कृति करने जा रहा है, उन्हें धोखा देने के लिए और उनमें हेर फेर करें, और यह महान युद्ध में परिणत होने जा रहा है। आर्मागेडन का युद्ध मिसाइलों का आगे पीछे उड़ना नहीं है। आर्मागेडन की लड़ाई तब होती है जब अजगर स्त्री के साथ युद्ध करता है। यह तब होता है जब यीशु अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर स्वर्ग से नीचे आते हैं और उसके मुंह से तलवार निकल रही है। यह सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। जो लोग मसीह का अनुसरण करते हैं और जो नहीं करते हैं, वे जिनके पास परमेश्वर की मुहर है और वे जिनके पास पशु की छाप है। जो लोग सोचते हैं कि आर्मागेडन की लड़ाई देशों के बीच होगी, उन्हें ये बात डगलस मैकार्थर से मिलती है जब वे सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा कि यदि हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व युद्धों के अलावा कोई और न्याय संगत उपाय नहीं खोजते हैं, आर्मागेडन हमारे दरवाजे पर है। और लोगों ने मैकार्थर के इस उद्धरण को लिया और उन्होंने मान लिया कि आर्मागेडन एक सैन्य संघर्ष होना चाहिए। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल में सबसे बड़ा युद्ध मसीह और शैतान के बीच है। रूस और चीन और अमेरिका और इन सभी विभिन्न देशों के बीच नहीं है। यीशु ने कहा कि संसार में अंत तक युद्ध और युद्ध की अफवाहें चलती रहेंगी, लेकिन बड़ा युद्ध वह युद्ध है जहां यीशु हमें छुड़ाने के लिए आता है। और यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें शैतान उन लोगों का विनाश करना चाहता है जिनके पास परमेश्वर की मुहर है और जो पशु या उसकी छवि की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, क्या यह स्पष्ट है? हमें यह समझने की ज़रूरत क्यों है कि मरे हुओं के साथ क्या होता है। अब यह एक संवेदनशील विषय है। यहाँ शायद कोई नहीं है। अगर आप वयस्क हैं तो किसी न किसी तरह से आपको किसी मौत ने छुआ नहीं है। यह माता पिता, जीवन साथी, भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे, मेरे लिए उपरोक्त सभी। और मैं जानता हूँ कि जब आप किसी प्रियजन को खो देते हैं तो यह बहुत कठिन होता है। यह एक भयानक शून्य छोड़ता है। मृत्यु बहुत स्थायी है, इसलिए मैं इस बारे में असंवेदनशील नहीं होना चाहता, लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है। क्या यह कि मरे हुए लोग पुनरुत्थान तक मरे हुए ही रहते हैं? लोगों को यह बात भ्रमित करती है कि आप बाइबल में एक आयत पढ़ते हैं जहां लिखा है कि शरीर से अनुपस्थित होकर प्रभु के साथ उपस्थित रहो। वे पूरी आयत नहीं पढ़ते और वे कहते हैं जैसे ही आप मरते हैं आप तुरंत प्रभु की उपस्थिति में होते हैं। खैर, एक तरह से यदि आप बच जाते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, आपका अगला सचेत विचार पुनरुत्थान और प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाने का है। अतः मरने वाले व्यक्ति के लिए यह उनका अगला सचेत विचार होता है। लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि न्याय अभी तक नहीं हुआ है और पुनरुत्थान अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और यीशु ने कहा कि मरे हुए सो रहे हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं मैं अपने मृत प्रियजन से बात करवा रहा हूँ, खैर हो सकता है कि उनके पास यादें हों जो उनके पास आ रही हों। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया है वह उन्हें प्रभावित कर रहा है। लेकिन यह भी हो सकता है कि बुरी आत्माएं उन्हें प्रभावित कर रही हों। तो आपको यह बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि मरे हुए लोग जिंदा लोगों से बात नहीं करते। क्या आपको पता है कि बाइबल इसकी मनाही करती है? बाइबल कहती है कि जो कोई भी मरे हुओं से संपर्क करने की कोशिश करता है निषिद्ध है। उन लोगों को माध्यम और चुड़ैल कहा जाता था, अध्यात्मवादी। बाइबल में इसकी सख्त मनाही है। फिर भी मैं ईसाइयों को हमेशा यह कहते सुनता हूँ, ओह मैंने उन्हें सुना, वे मुझसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि हम मृतकों से बात नहीं करते। शायाह ने कहा, क्या जीवित लोगों को मरे हुओं से सलाह लेनी चाहिए? जादूगरों के पास जाकर झांकना और बुदबुदाना चाहिए? व्यवस्था और गवाही के अनुसार, अर्थात व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के अनुसार, यदि वे इस वचन के अनुसार नहीं बोलते तो उनमें कोई प्रकाश नहीं है। तो दोस्तों, जब हम ये जान लेंगे कि बाइबल जीवन और मृत्यु के बारे में क्या कहती है, तो हमें इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा? पादरी डॉग या बाइबल में यीशु से? तो आज रात हम बाइबल से उद्धरण देंगे। ध्यान से सुनो, ठीक है? प्रश्न संख्या 1, क्या वह आत्मा थी जिसे इस चुड़ैल ने बुलाया था?
इंदौर की चुड़ैल ने। क्या शमूएल सचमुच भविष्यवक्ता था? बाइबल क्या कहती है? प्रथम राजा 22 पद 21। एक आत्मा आगे आई और प्रभु के सामने खड़ी हो गई और कहा, मैं जाकर झूठ बोलने वाली आत्मा बन जाऊंगी। क्या झूठ बोलने वाली आत्माएं होती हैं? क्या उसके सभी भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से झूठे भविष्यद्वक्ता निकले हैं जो झूठी आत्माओं के बहकावे में आ रहे हैं? और आप ये महसूस करते हैं कि हर पादरी जो यीशु के नाम का उपयोग करता है, हर पादरी जो बाइबल रखता है, वह सच नहीं बोल रहा है। भेड़ों के भेष में कुछ भेड़िए हैं। यीशु ने कहा, सावधान रहो। दूसरे आगमन के बारे में बोलते हुए यीशु ने पहली बात कही, सावधान रहो, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे। शैतान को पता चलता है कि वह अंदर से अधिक नुकसान करता है। इसमें क्या लिखा है? पहला इतिहास 10:13। अतः शाऊल अपनी विश्वासघात के कारण मर गया, जो उसने यहोवा के विरुद्ध किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन नहीं माना था। हमें प्रभु के वचन का पालन करना है, और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने मार्गदर्शन के लिए एक माध्यम से परामर्श लिया था, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा करने के लिए यह परमेश्वर की योजना नहीं है कि हम जाकर उससे बात करें। ज्योतिषी, अब खगोल विज्ञान आकाश का वैध अध्ययन है, और मैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहला पादरी बनना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये ज्योतिष से अलग है। आप जानते हैं, मेरी माँ को ज्योतिष में रुचि थी और हम बड़े होते हुए वीजा बोर्ड का उपयोग करते थे। मेरी माँ ने वास्तव में ज्योतिष पर एक एल्बम लिखा था, अलग अलग राशियों के लिए 12 गाने, और मेरी माँ की सहेलियाँ लेख लिखती थीं। उन्होंने अखबार में ज्योतिष अनुभाग लिखा। मेरी माँ शो बिजनेस में थी, वह लिखा था। वह एक हॉलीवुड फिल्म समीक्षक थीं और एल्विस प्रेस्ली के लिए गाने लिखती थीं। और मेरा मतलब है, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करूंगी। आपको बता दूं कि उसने मुझे बताया था। मैंने पूछा, माँ क्या आप इस पर विश्वास करती हैं? उसने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इससे पैसा बनता है। जो लोग इसे पढ़ने वाले लोगों के लिए राशि चक्र और ज्योतिष चिन्ह लिखते हैं, वे भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। नंबर 2, शैतान किस माध्यम से पृथ्वी की सेनाओं को आर्मागेडन के अंतिम युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा? हमने अभी अभी इसे पढ़ा। मैंने मेंढकों जैसी 3 अशुद्ध आत्माएं देखीं। यह एक नकली त्रिमूर्ति जैसा है। ये पिता, पुत्र और पवित्र भालू की आत्मा नहीं है। ये वह जानवर, वह अजगर और वह झूठा भविष्यवक्ता है। अजगर के मुंह से, पशु के मुंह से निकलकर और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से। ये दुष्ट आत्माओं की आत्माएं हैं, पतित स्वर्गदूत जो चिन्ह दिखाते हैं। क्या शैतान चिन्ह और चमत्कार कर सकता है? क्या प्रकाशित वाक्य में यह नहीं कहा गया है कि वह संसार को धोखा देगा, यहाँ तक कि वह उसे लाएगा? मनुष्यों को धोखा देने के लिए उनके सामने स्वर्ग से आग बरसाई। तो जब आप कहते हैं, ओह आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि बाइबल क्या कहती है, लेकिन मेरा पादरी वह संकेत और चमत्कार करता है, यह हमारा मापदंड नहीं होना चाहिए। अगर यह प्रभु के वचन के अनुरूप नहीं है तो उनमें कोई प्रकाश नहीं है। उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के उस महान दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए उन्होंने उन्हें उस जगह इकट्ठा किया जिसे इब्रानी में हरमगिदोन कहा जाता है। यह शब्द एक रहस्य की तरह है, क्योंकि इज़राइल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घाटी है जिसे मेगिद्दो कहा जाता है। और यहीं पर एक निर्णायक मोड़ आया। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुईं। राजा शाऊल का पलिश्तियों से युद्ध मगिद्दो में हुआ। जब गिदोन ने अमालेकियों, मिद्यानियों और पूर्व के लोगों के विरुद्ध युद्ध किया तो यह घटना मगिद्दो में घटित हुई। राजा योशियाह की मगिद्दो में हत्या कर दी गई। जब दबोरा और बाराक सीसरा की सेना के विरुद्ध गए तो वह मगिद्दो था। अतः पुराने नियम की इन सभी लड़ाइयों के दौरान ये निर्णायक लड़ाइयाँ यहीं हुईं। अब वन बाइबल अनुवादक जब वे कहते हैं आर्मागेडन का क्या मतलब है, जहाँ तक मुझे पता है इसका मतलब है मगिद्दो की हरमा पहाड़ी। मगिद्दो की पहाड़ी, मगिद्दो असल में एक घाटी है। लेकिन न्यायों के अध्याय 6 में गिदोन की कहानी में जब इब्रानी भाषा में कहा गया है, यहोवा ने गिदोन से कहा, क्या तुम जानते हो कि इसका अनुवाद क्या है? हरमा गिदोन। तो शायद ये गिदोन के युद्ध की ओर इशारा कर रहा है, जहाँ गिदोन के पास केवल 300 सैनिक थे और तलवार और दीपक और आवाज़ तुरही का उपयोग करते हुए उन्होंने लगभग 10 लाख की सेना को परास्त कर दिया। मेरा मतलब है वे समुद्र की रेत जैसे थे। अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोग दीपक के द्वारा जयवंत होंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, और तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन किसी भी दोधारी तलवार से कहीं ज़्यादा तेज है। तुरही, अपनी आवाज़ तुरही की तरह ऊंची करो। बाइबल के लिए 3 प्रतीक। तो हो सकता है यह रहस्योद्घाटन इस ओर इशारा कर रहा हो, मगिद्दो घाटी में गिदोन की लड़ाई। यह एक रहस्य की बात है, लेकिन यह इसी के बारे में बात कर रहा है। इज़राइल में विभिन्न सेनाओं के एकत्र होने का इंतज़ार मत करो।
और वे वहाँ पर सैकड़ों हजारों वर्षों से एक दूसरे पर गोली चलाते आ रहे हैं। दरअसल यह लोगों को भ्रमित कर सकता है। ठीक है, आपके मरने के बाद क्या होता है, इस बारे में समुदाय के लोग क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि हमारे पास सड़क पर कुछ आदमी के वीडियो हो सकते हैं। खैर, मेरी संस्कृति में, मैं बौद्ध धर्म में पला बड़ा हूँ और मेरी संस्कृति में पुनर्जन्म की मान्यता है। मुझे क्या लगता है अगर हम अविश्वासी हैं तो मरने पर क्या होगा? मेरा मानना है कि हम नरक में जाएंगे और अनंत काल तक जलते रहेंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यदि हम परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे तो हम स्वर्ग में उसके साथ होंगे। ओह, शायद कुछ भी नहीं। मुझे विश्वास है कि आप हमारे साथ होंगे, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। बिल्कुल, भूत 1000% असली होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो 24 घंटे भूतों को देखता है, मैं पुष्टि कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि भूत निश्चित रूप से मेरे लिए हैं। व्यक्तिगत रूप से यह प्रियजन है, हमेशा से ही प्रियजन रहे हैं। लेकिन वे लोग हो सकते हैं जिनके पास से आप आमतौर पर सड़क पर गुजरते हैं। कोई पूरी तरह से अनजान व्यक्ति। 1000% मानता हूँ कि भूत वास्तविक होते हैं। भूत आत्मा की ऊर्जा है, संभवतः मृत लोगों की। वे असली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भूत भी मर सकते हैं, क्योंकि अगर सभी लोग भूत बन जाएं तो बहुत सारे भूत हो जाएंगे, बहुत सारे भूत हो जाएंगे। तो मुझे लगता है, पता है, ये दूसरा जीवन है और फिर आप फिर से चले जाते हैं। लेकिन वे शायद मरे हुए लोग हैं। ये ऊर्जा है, आध्यात्मिक सामान। मुझे नहीं पता। जब मैं बच्चा था तब एक किताब शेल्फ से गिर गई थी और मुझे लगा था कि भूत शायद सच में होते हैं। मेरे लिए वे वास्तविक हैं, क्योंकि यदि आपका एक अच्छा पक्ष है तो आपका एक बुरा पक्ष भी होगा। मुझे लगता है उम्मा, मेरे लिए लक्ष्य इस तरह का प्रतिनिधित्व करते हैं। हो सकता है कि मैंने कई अवसरों पर मृतकों से संवाद किया हो। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको वास्तव में एक बहुत मजबूत संबंध बनाने की ज़रूरत है। छोबीनम। मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। कुछ लोग आपको ठग भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि दुनिया मृतकों की स्थिति को लेकर काफी उलझन में है? और क्या आप मृतकों और भूतों से संवाद कर सकते हैं? क्या भूत वास्तविक हैं? हाँ, लेकिन वे मरे हुए लोग नहीं हैं, वे राक्षस हैं। मृतकों का प्रतिरूपण करना। इसलिए जब लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में किसी चीज को टकराते या हवा में उड़ते देखा, या उन्होंने कोई संकेत या आश्चर्य देखा, कोई डरावनी चीज, हाँ, मुझे इस पर एक पल के लिए भी शक नहीं है। लेकिन इन्हें ही आप राक्षस और बुरी आत्माएं कहते हैं। वे मृतकों का भेष बदल रहे हैं। और इसीलिए हमें यह समझना होगा कि जो मर गया है वह मर चुका है। क्योंकि अचानक यदि कोई व्यक्ति प्रकट होकर मूसा होने का दावा करता है और कोई नया संदेश देता है जो बाइबल के साथ विरोधाभास रखता है, तो वह कहता है, मेरे पास नए सबूत हैं। आप किस पर विश्वास करेंगे? आत्मा पर, चिन्हों पर और चमत्कारों पर? या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मरियम कितनी बार लोगों के सामने प्रकट होती है संदेशों के साथ? वे उन्हें मारियन अपैरिशन कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इनमें से बहुत से संदेश बाइबल से संबंधित हैं। एक बात के लिए, यद्यपि मरियम एक धर्मपरायण महिला थी, मैं उसे स्वर्ग के राज्य में देखने की आशा करता हूँ। बाइबल में कहीं भी हमें मृतकों से बात करने के लिए नहीं कहा गया है। वास्तव में ऐसा करना मना है। और फिर भी मैं ईसाइयों को हमेशा ये कहते हुए सुनता हूँ, हाँ मैं, आप जानते हैं, वे कहते हैं कि रॉबिन विलियम्स की मृत्यु हो गई है और वह स्वर्ग में भगवान के बारे में चुटकुले सुना रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें ये विचार कहाँ से मिल रहे हैं। क्या मृत लोग जीवित लोगों से बातचीत करने या उन्हें परेशान करने के लिए वापस आते हैं? क्या बाइबल ऐसा कहती है? अय्यूब और आयन और 21। किसी की मृत्यु के विषय में बात करें तो उसके पुत्र उसका सम्मान करने आते हैं, जबकि उसे इसकी जानकारी नहीं होती। वे नीचा दिखाए जाते हैं, उसे इसका एहसास नहीं होता। क्योंकि जीवित तो यह जानते हैं कि वे मरेंगे। यह सुलेमान है, स्वोपदेशक कु ओ और सिख। जिंदा लोग जानते हैं कि वे मरेंगे, लेकिन मरे हुए कुछ नहीं जानते, जरा भी नहीं। उन्हें कुछ नहीं पता। उनके पास अब कोई इनाम नहीं है क्योंकि उनकी यादें भुला दी गई हैं, उनका प्यार और उनकी नफरत भी। अगर वे आपसे नफरत करते थे और मर गए तो इस बात की चिंता मत कीजिए कि वे आपको सताएंगे। वे मर चुके हैं और अब उनकी ईर्ष्या खत्म हो गई है। अब से वे सूर्य के नीचे किए जाने वाले किसी भी काम में भागी न होंगे। सूर्य के नीचे का अर्थ है इसी जीवन में। पुनरुत्थान होगा क्योंकि कोई काम नहीं है, या युक्ति या ज्ञान या बुद्धि कब्र में। दोस्तों, बाइबल यही कहती है। मैं आपको 50 शास्त्र दे सकता हूँ, बस समय नहीं है। भजन संहिता 6 पद 5, मृत्यु में तेरा स्मरण नहीं रहता।
अब आप सोचेंगे कि यदि कोई मर जाता है तो सबसे पहले वो भगवान को याद करता है। मरे हुए लोग प्रभु की स्तुति नहीं करते, न ही वे जो मौन हो जाते हैं। अय्यूब सीधु पद दल, वह अपने घर कभी नहीं लौटेगा। यदि आपको डर है कि वे वापस आएंगे और आपके घर पर हमला करेंगे। क्रेन और मैंने लगभग 30 साल पहले एक घर खरीदा था और हम जानते हैं कि घर के पिछले मालिक की मृत्यु इसी घर में हुई थी और कुछ लोग इससे डर गए थे। और मैंने सोचा, नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, छूट पाओ, मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। मुझे पता था कि वो मुझे परेशान नहीं करेगा। संख्या 4 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार वह कौन है जिसके पास जीवन और मृत्यु की कुंजियां हैं? यीशु ने कहा, उत्तर दो, मैं वही हूँ जो जीवित था और मर गया था, और देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। आमीन। और मेरे पास अधोलोक की कुंजियाएं हैं, और वहाँ अधोलोक शब्द का अर्थ है कब्र। ये एक ग्रीक शब्द है। मेरे पास कब्र की चाबियां हैं और मौत की भी। केवल यीशु ही कब्र का ताला खोल सकता है, और वह यह बात सबसे पहले अपने स्वयं के पुनरुत्थान से सिद्ध करता है। क्रमांक 5 परमेश्वर ने आरंभ में मनुष्य को कैसे बनाया? अतः यदि हम सृष्टि के बारे में कुछ समझेंगे तो आप इसके विपरीत के बारे में भी कुछ समझ सकते हैं। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसने उसके नथुनों में जीवन की सांस फूंक दी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। बाइबल जीवन की सांस का जिक्र करती है। यह जीवन का सार है, जीवन की शक्ति है जो परमेश्वर अपनी सृष्टि को देता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? यह विपरीत सृष्टि है। ध्यान दें, सबोपदेशक 2 पद 2। फिर धूल वैसी ही धरती पर लौट जाएगी जैसी थी, और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया था। अब जब ये कहा जाता है कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है तो लोग कहते हैं, ठीक है पादरी डॉग, आपने सही कहा। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है। यही बात आपको समझनी है। हाँ, स्पिरिट शब्द का अर्थ है सांस। इसका अर्थ है जीवन की सांस। वही शब्द है जिसका प्रयोग कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, गाय या किसी भी जीवित प्राणी के लिए किया जाता है। हर प्राणी सांस लेता है, और जब वे सांस लेना बंद कर देते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और यह जीवन की सांस है, जीवन की शक्ति है जो इसे देने वाले परमेश्वर के पास लौट जाती है। सबोपदेशक के इस अंश में वह न केवल अच्छे और बुरे लोगों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जानवर नहीं, हर मरने वाली चीज़ की ज़िंदगी की सांस परमेश्वर के पास लौट जाती है। मैं आपको इसके लिए कुछ और शास्त्र बताता हूँ। बाइबल सिखाती है कि जो आत्मा परमेश्वर के पास लौटती है वह जीवन की सांस है जो परमेश्वर ने आरंभ में मनुष्य में प्राण फूंके। तो इस समय हमारे ऑडिटोरियम में बहुत सारे उपकरण बिजली से चल रहे हैं। भगवान न करे कि बिजली गुल हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो आप कहेंगे कि बिजली कहाँ चली गई। खैर, यह वापस उसी बिजली संयंत्र में पहुंच गया है जहां से यह आया था। यही बिजली कई अलग अलग उपकरणों को चला रही है ना? लेकिन बात बस इतनी ही है। जब हिब्रू में ईश्वर की सांस का जिक्र होता है तो शब्द होता है रोच। ग्रीक में इसे न्यूमा शब्द कहते हैं। जब किसी को सांस लेने में समस्या होती है तो उसे निमोनिया कहते हैं। और यदि आप लोगों ने कुछ ऐसे औजारों के साथ काम किया है जिन्हें वायवीय औजार कहा जाता है तो इसका क्या मतलब है? वे वायु दबाव द्वारा संचालित होते हैं। न्यूमा का यही मतलब है। इसका मतलब है हवा, सांस। इसे साबित करने के लिए मैं आपको कुछ आयतें देता हूँ। भजन संहिता 104 आयत 29। तुम उनकी सांस छीन लेते हो, वे मर जाते हैं और अपनी धूल में मिल जाते हैं। आप अपनी आत्मा, अपनी सांस भेजते हैं और वे निर्मित हो जाते हैं। यह जीवन की सांस है जो सृजन करती है, और जब वह सांस छीन ली जाती है तो वे मर जाते हैं। ओह, मुझे लगता है कि कविता यहाँ है, इसलिए मैं नंबर 7 तक पहुँचने तक इंतजार करूँगा। मरने के बाद मृतक कहाँ जाते हैं? वे सीधे स्वर्ग जाते हैं? क्या न्याय से पहले वे नरक में जाते हैं? इसमें कहा गया है, फिर भी उसे किसके पास लाया जाएगा? कब्र, और कब्र पर निगरानी रखी जाएगी। पुनः यूहन्ना 5:28 कहता है, ये यीशु के शब्द हैं, जो लोग कब्रों में हैं वे आवाज़ सुनेंगे और बाहर आएंगे। वह प्रभु के दिन के बारे में बात कर रहा है। दूसरा आगमन, भविष्य वास्तव में यूहन्ना अध्याय 6 में 3 बार कहा गया है कि यह समय के अंत में है। वे पुनर्जीवित होंगे। वे अब अपनी कब्र में हैं, इसीलिए वे शांति से आराम कर रहे हैं। क्या आप कभी किसी कब्रिस्तान से गुजरे हैं और आपने कुछ कब्रों के बारे में पढ़ा है? कुछ कब्रों के पत्थर। क्या आप में से किसी को कब्रिस्तान से गुजरते समय डर लगता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डर है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। मैं सम्मानजनक व्यवहार करने की कोशिश करता हूं। आप कब्र पर सीधे खड़े नहीं होते, जानते हैं, आप उनके चारों ओर चलते हैं। बस मैं सम्मान में विश्वास रखता हूं।
ने बहुत सारे अंतिम संस्कार किए हैं। कभी कभी मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाता हूँ और इधर उधर घूमता हूँ। मैं कुछ कब्रों पर लिखे लेख पढ़ता हूँ, कुछ वाकई बहुत दुखद होते हैं, पता है। 20 साल बाद माँ का जीवन देखिए, और फिर उसके ठीक बगल में एक बच्ची है जो एक दिन जिंदा रहती है, और यह वही है। उसी दिन उसकी मौत हो गई। वह बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। पूरी कहानी समझ सकते हैं, ठीक वहीं। और उनमें से कुछ कहेंगे हमारी प्यारी माँ अब स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ गा रही है। और उसी चर्च कब्रिस्तान में आपको एक दिखाई देगा जो कहेगा हमारी प्यारी माँ पुनरुत्थान की तुरी बजने तक विश्राम करेंगे। इससे मुझे पता चलता है कि कब्रिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति है, और उनमें से कुछ तो मज़ेदार भी हैं। मुझे याद है कि वहाँ एक कब्र का पत्थर लगा था जिस पर लिखा था, मेरे दोस्त जब तुम जाओ तो रुक जाना, जैसे आप अब हैं वैसे ही मैं भी कभी था, जैसा मैं अभी हूँ वैसे ही आप भी जल्द ही हो जाएंगे। मेरे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाओ। एक दिन स्कूल से घर आते हुए बच्चे ने इसे पढ़ा और उसने अपना क्रेयॉन निकाला और उसने लिखा कि मैं आपका अनुसरण करूंगा। मैं तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक मुझे पता न चल जाए कि तुम कहाँ गए। इसलिए मुझे जेम्स डॉबसन याद है। उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने उनकी माँ से कहा था कि वे उनकी कब्र पर पत्थर रखें। मैंने उससे कहा कि मैं बीमार हूँ। तो आप जानते हैं, हम इस पर हंस सकते हैं। कुछ मज़ेदार कब्रों पर भी लिखा है, लेकिन यह सब एक बहुत ही गंभीर विषय है। बाइबल कहती है कि वे कब्र में हैं। लोगों का क्या? पादरी डग, मुझे पता है आप मरते हैं, आप सीधे स्वर्ग या नर्क जाते हैं, क्योंकि मैं किताब पढ़ता हूँ। किसी की ऑपरेशन टेबल पर ही मौत हो गई, उनकी कार दुर्घटना हो गई और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और उन्हें नर्क या स्वर्ग का पूरा अनुभव हुआ, और इससे साबित होता है कि यह सच ही होगा। क्या हम अपना धर्मशास्त्र इस बात पर आधारित करते हैं कि किसी व्यक्ति को सांस लेना बंद हो जाने का अनुभव हुआ? उन्होंने अब प्रयोग कर लिए हैं, और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जो इन निकट मृत्यु अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं। उनके रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा हुआ है, और वे उन ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित होते हैं जिससे मतिभ्रम होता है। और उनमें से कई लोग प्रकाश के इस चैनल को देखेंगे। उनमें से कईयों को ऐसा लगेगा कि मैं अपने शरीर से बाहर होकर अंदर देख रहा हूँ। और एक कारण यह है कि मैं जानता हूँ कि आप इन निकट मृत्यु अनुभव पुस्तकों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये जानना मुश्किल है कि जब आप स्वर्ग या नरक के लिए मरते हैं तो क्या होता है, क्योंकि यदि आप किसी ईसाई देश में हैं, वे कहते हैं मैं स्वर्ग गया, मैं यीशु के साथ था। यदि आप किसी बौद्ध देश में हैं तो वे कहते हैं मैं पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर आप किसी हिंदू देश में हैं तो उन्हें मृत्यु के निकट का अनुभव होता है, और ऐसा कृष्ण के साथ हुआ था। वे अपने भगवान के साथ थे, और अपने प्रशिक्षण के आधार पर उनके अपने अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। अब भगवान किसी से बात कर सकते हैं। मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा कि यह संभव है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु के निकट का अनुभव हो, और प्रभु उन्हें एक दर्शन या स्वप्न दे सकते हैं जो उनके लिए है। उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, शायद उन्हें जगा दूं या दिलासा दूं, मुझे नहीं पता। लेकिन आप अपने धर्मशास्त्र का आधार किसी व्यक्ति के उस स्वप्न पर नहीं बनाते जब उसके शरीर से ऑक्सीजन छीन ली जाती है। हम अपने धर्मशास्त्र को परमेश्वर के अपरिवर्तनीय वचन पर आधारित करते हैं। आमीन। आकाश और पृथ्वी मिट जाएंगे, यीशु ने कहा, मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। लोग कहते हैं तुम्हें पता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और मैं उसमें फंस गया था, और मैंने ये सब देखा, और इसी पर फिल्में भी बनाई गईं। मुझे पता है, अगर आपने सुना हो, एक किताब लिखी गई थी जो बहुत लोकप्रिय हुई, और उन्होंने इस बच्चे के बारे में एक पूरी फिल्म बना दी जिसमें कहा गया कि वह मर गया था। ऑपरेशन टेबल पर उसने अपने प्रियजनों को देखा और ऐसी बातें जानी जो केवल वे ही जानते होंगे, और बाद में उसने कबूल किया कि उसने ये सब कुछ गढ़ा था। जब किताब बेस्ट सेलर बन गई और उस पर फिल्म बन गई तो उन्होंने कहा मैंने तो ये सब कुछ गढ़ा है। तो हाँ, आप इसे इंटरनेट पर देख सकते हैं, बस अभी ऐसा मत कीजिए। संख्या फल। बाइबल स्पष्ट करती है कि राजा दाऊद बचा लिया गया है और स्वर्ग में है। नहीं रुको, मैंने गलत पढ़ा है। बाइबल स्पष्ट करती है कि राजा दाऊद बचा लिया गया है, तो क्या वह अब स्वर्ग में है? क्या दाऊद अब स्वर्ग में है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अच्छे राजा दाऊद ने गोलियत को मार डाला, वह बच जाएगा। क्या हम इस बात से सहमत हैं? हाँ। बाइबल कहती है कि वह परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य था। बाइबल दाऊद के बारे में क्या कहती है, इसे पढ़ें। प्रेरितों के काम अध्याय 2। ये यीशु के मरने के 50 दिन बाद की बात है। पीटर उपदेश दे रहा है, वह कहता है मैं तुम्हें कुलपिता दाऊद के विषय में खुलकर बता दूं कि वह मर चुका है और उसे दफनाया गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे साथ है। यह दाऊद की कब्र की तस्वीर है, यह आज भी वहाँ मौजूद है। और फिर वह आगे कहता है दाऊद स्वर्ग में नहीं चढ़ा है। अब अगर आप बातचीत के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे ज़्यादा स्पष्टता कैसे हो सकती है? मर गया, दफन हो गया, स्वर्ग में नहीं। बाइबल कहती है कि दाऊद की मृत्यु ईसा से लगभग 1000 साल पहले हुई थी।
इसमें कहा गया है कि वह अपने पिता के साथ सोया था। अब दाऊद को तो 3 साल हो गए। नहीं, डेविड ने मृत्यु में अपनी आंखें बंद कर लीं। और अगली बात जो वह जानता है वह यह है कि वह अपनी कब्र से बाहर आएगा और महिमामय शरीर के साथ हवा में मसीह से मिलेगा। और उसके लिए ये एक क्षण जैसा लगेगा। पलक झपकते ही ये 15 सेकंड जैसा प्रतीत होगा। इसलिए जो लोग मर जाते हैं वे निराश ना हों। आपके प्रियजन जो विश्वास में मरते हैं, आप उनके लिए आनंदित हो सकते हैं क्योंकि उनका अगला सचेत विचार प्रभु की उपस्थिति है। मुझे याद है कि मैंने उस पादरी का अंतिम संस्कार किया था जिसने मुझे बपतिस्मा दिया था। मेरे जन्म से पहले ही वे सेवानिवृत्त हो गए थे। ये व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता था, सच्चा कार्य करता। और मैं उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर रहा था। ये महिला एक संत थी। अपने बगीचे में काम करते हुए 90 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और वह उम्मा, उस सुबह उठकर उसने बाइबल अध्ययन किया और आखिरी बात जो उसने लिखी वह थी, हम नहीं मरेंगे। वह पुराने नियम के एक भविष्यवक्ता का हवाला दे रही थी। उसे द्वारा पढ़ा, वह मर गई। वह दूसरी मौत के बारे में बात कर रही थी। तो मैं उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ और वहाँ बहन फिलिप्स भी हैं। और वह ताबूत में है, जैसा कि अक्सर मेरे सामने होता है। और मुझे ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि मैंने सोचा हाँ, वह वफादार रही है। आप जानते हैं, एक अच्छी लड़ाई लड़ी, विश्वास पूरा किया। उसका अगला सचेत विचार यह है कि वह बाहर आने वाली है, कब्र पर 34 साल के शरीर के साथ नहीं, एक गौरवशाली युवा जीवंत शरीर के साथ, फिर कभी दर्द या पीड़ा महसूस न करने के लिए। मुझे जलन हो रही थी। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो लोग विश्वास में मरते हैं उनके लिए पौलुस कहता है, हम उन लोगों की तरह शोक नहीं करते जिन्हें आशा नहीं है। हम अपने लिए दुखी होते हैं क्योंकि हम उन्हें याद करेंगे, लेकिन उनके लिए दुखी नहीं होते। यदि वे बचकर मर गए, अगर किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी जी ली है, तो ईसाई अंतिम संस्कार लगभग एक उत्सव होना चाहिए। आमीन। आमीन। 9 संख्या। क्या यह सच नहीं है कि आत्मा अमर है और सिर्फ शरीर ही मरता है? अब आप में से कितने लोगों ने सुना है कि हमारी आत्मा अमर है? क्या आपने पहले किसी को ऐसा कहते सुना है? बचाने के लिए एक अमर आत्मा है। मैं कैमरा घुमाता हूँ। चलो दर्शकों का एक शॉट लेते हैं। कृपया मुझे बाइबल में वो श्लोक दिखाइए जिसमें लिखा है कि हमारी आत्मा अमर है। हमारे यहाँ विभिन्न स्थानों से लोग आए। यदि कोई ऐसी आयत है जो मुझे नहीं पता कि वह क्या है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि बाइबल क्या कहती है। यहेजकेल 18:7 जो आत्मा पाप करती है उसका क्या अर्थ है? वह मर जाएगी। फिर क्या नश्वर मनुष्य अमर है या नश्वर? क्या अय्यूब कहता है कि हम अमर हैं या नश्वर? कहते हैं, क्या नश्वर का मतलब है कि आप मर जाएं? क्या नश्वर मनुष्य ईश्वर से ज्यादा धर्मी हो सकता है? इसे सुनिए। वर्ड 1 तीमुथियुस 6:15 और 16। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, केवल वही अमर है। तो फिर हमें अमरता कब मिलेगी? हाँ, हम इसे समझते हैं, परंतु पापियों को अमरता नहीं मिलती। धर्मी लोगों को अमरता कब मिलेगी? यह प्रश्न संख्या 10 है। इसे देखिए, 1 कुरिन्थियों 15:51। हम सब सो तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम बदल जाएंगे। एक क्षण में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही पर, क्योंकि तुरही बजेगी। मरे हुओं को अविनाशी रूप में उठाया जाएगा। हम बदल जाएंगे। इस नाशवान के लिए भ्रष्टाचार शब्द का अर्थ है वह शरीर जो बूढ़ा हो जाता है, झुर्रीदार हो जाता है और सड़ जाता है, और जब आप मर जाते हैं तो आप वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। यह नाशवान अविनाशी को धारण करेगा, और यह मरणहार क्या धारण करेगा? अमरता। कब? जब तुरही बजेगी। और वह कब होगा? जब प्रभु अवतरित होंगे। बाइबल में सबसे पहले कुरिन्थियों 15 पढ़ा गया है, और आप इसे गलत नहीं समझ सकते। पूरा अध्याय पुनरुत्थान के बारे में है। और हमें महिमामय अमर शरीर मिलेगा। कोई यह लिखेगा कि क्या हम स्वर्ग में अपने प्रियजनों को पहचान पाएंगे जब वे, आप जानते हैं, दादी 90 साल की नहीं होंगी। मेरे लिए ये एक चमत्कार है कि कैसे एक कैटरपिलर, क्या यह मोटा सा कीड़ा हो सकता है जिसने एक क्रिसलिस बनाया हो, इस काया प्लट से गुजरता है जहां यह वायुक्तिकीय डिजाइन के साथ उभरता है। कोई परिदृश्य नहीं है, विकास में ऐसी कोई योजना नहीं है जो ये बता सके कि एक कीड़ा कैसे निर्णय लेगा कि वह एक ऐसे परिवर्तन से गुजरने जा रहा है जहां उसका शरीर रसायनों और पुनः के आभासी सूप में बदल जाता है। जहां इसके नाजुक पैर और पंख हैं, वहां यह पुनः संगठित हो जाता है और यह अपने पंखों में रक्त पंप कर सकता है और फिर फूलों की ओर उड़ सकता है। मेरा मतलब है, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह अभी भी दिमाग को चकरा देने वाला है। इसकी योजना परमेश्वर ने ही बनाई होगी। और आप जानते हैं, यीशु पुनरुत्थान की तुलना बीजों से करते हैं।
मैंने बीजों पर कुछ आश्चर्यजनक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। बीज हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। उन्हें एक विलुप्त यहूदी खजूर के पेड़ के कुछ बीज मिले मसादा के रेगिस्तान में। बहुत सूखा था, हालात बिल्कुल सही थे। उन्होंने कई पौधे लगाए जिनमें से कुछ अब जीवित नहीं रह गए थे। लेकिन 2-3 बीज अंकुरित हो गए, उनमें से एक बड़ा पेड़ बन गया। अब वह कई साल पुराना हो गया है। वे इसे मेथुसेलह वृक्ष कहते हैं और अब ये फल दे रहा है। 6 वर्ष जीवन का सार किसी तरह उस बीज में रखा गया था कि जब परिस्थितियां सही हों, नमी और सूर्य के प्रकाश से यह पुनः जीवित हो गया। और बाइबल कहती है और पॉल कहते हैं परमेश्वर ऐसा कर सकता है, ये कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। वह कुरिन्थियों को प्रोत्साहित कर रहा था कि परमेश्वर हमें पुनर्जीवित कर सकता है। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है पादरी डॉग, लेकिन अगर हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और हमारी राख बिखेर दी जाए, क्या भगवान वापस आएंगे और चारों ओर देखकर कहेंगे ओह वे तो हर जगह बिखरे पड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें फिर से जोड़ पाऊंगा। इसकी चिंता मत करो दोस्तों। एक बात तो ये है कि वो पुराने शरीर को वापस नहीं जोड़ रहा है। वह आपके सार को ले लेगा। ये कुछ आज की तरह है। आप जानते हैं, आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम लेते हैं और उसे एक छोटे USB ड्राइव पर डाल देते हैं। आप अपना प्रोग्राम ले सकते हैं और उसे एक नए कंप्यूटर में प्लग कर सकते हैं और यह तैयार है। और इसीलिए वह आपके चरित्र का सॉफ्टवेयर लेगा और उसे नए हार्डवेयर में प्लग करेगा और तुम्हें एकदम नया शरीर मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? आमीन कहो। ठीक है, सभी युवाओं ने कहा आमीन। थिस्सलुनीकियों 4:16 क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा। प्रभु के पास प्रधान स्वर्गदूत की आवाज है और परमेश्वर की तुरही के साथ मसीह में मरे हुए लोग पहले उठेंगे। तभी यह नश्वर अमृतत्व धारण करता है। संख्या 11। बाइबल में मृत्यु का जिक्र बार बार कैसे किया गया है? तुम अपने पिताओं के साथ विश्राम करते हो। बाइबल इसे निद्रा कहती है। खबरें खोली गईं और सोए हुए संतों के कई शरीर जीवित हो उठे। अब क्या स्वर्ग में कोई लोग हैं? हाँ। वहां कौन है? मूसा। हमें कैसे पता? यहूदा की आयत 9 सिर्फ एक ही अध्याय है। यहूदा पद 9। हनोक बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला और वह नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया था, और यह बात नए नियम में भी दोहराई गई है। एलिय्याह एक अग्निमय रथ पर सवार होकर स्वर्ग गया। दूसरा राजा अध्याय 2। और मत्ती 7:39 कहता है जब यीशु मरा तो एक बड़ा भूकंप आया। उसने सबसे पहले कहा यह पूरा हो गया। आसमान में अंधेरा छा गया और बहुत बड़ा भूकंप आया और बहुत सी कब्रें, सभी नहीं। यरूशलेम में सोए हुए लोगों में से बहुतों की कब्रें खोल दी गईं और उसके पुनरुत्थान के बाद वे अपनी कब्रों से बाहर आए और शहर में कई लोगों को दिखाई दिए। और जब मसीह स्वर्ग पर चढ़े तो वे भी उनके साथ चढ़ गए। ये तो एक छोटा सा समूह ही रहा होगा, क्योंकि यूहन्ना, मरकुस और लूका ने इसका उल्लेख तक नहीं किया है। लेकिन कुछ कुलपति, हम नहीं जानते कि वे कौन थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी हो सकते थे, यह यशायाह भी हो सकते थे, हमें नहीं पता। कुछ श्रद्धालु अचानक शहर के दूसरे श्रद्धालुओं के सामने प्रकट हुए और बोले यीशु ही मसीहा हैं, वह जीवित हैं। ठीक वैसे ही जैसे मूसा और एलिय्याह पतरस, याकूब और यूहन्ना को दिखाई दिए थे। यरूशलेम के आसपास मरे हुए कुछ संत शहर के अन्य श्रद्धालुओं को दिखाई दिए। ये कहना कि यीशु ही मसीहा हैं, मैं यशायाह हूँ और हम साथ स्वर्ग जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अस्पष्ट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग गए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फाड़ना। सो रहे हैं। शांति से आराम करो, वे अपनी कब्रों में हैं। यीशु ने कहा यदि तुम वहाँ की कहानी जानते हो, यूहन्ना अध्याय 11 पद 11, हमारा मित्र लाजर क्या है? मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ कि शायद मैं उसे जगा दूँ। तब उसके चेलों ने उससे कहा हे प्रभु, अगर उसे बुखार है और वह सो रहा है तो कोई बात नहीं, शायद वह ठीक हो जाए। यीशु ने कहा नहीं 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 नहीं, लाजर मर चुका है। तो फिर यीशु ने मृत्यु का जिक्र कैसे किया? सुझाव। अब जब यीशु लाजर को पुनर्जीवित करने आता है तो क्या लाजर इस पर कोई टिप्पणी करता है? बाइबल कहती है इसी प्रकार परमेश्वर उन लोगों को भी अपने साथ ले आएगा जो यीशु में सोए हुए हैं। कुछ लोग सो रहे हैं, इसलिए कहा गया है कि उसे अपने साथ लाओ, क्योंकि मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठते हैं। अतः जब प्रभु स्वर्ग से आते हैं और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो मसीह में मरे हैं वे उससे मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाते हैं, वे वहाँ पहले पहुँच जाते हैं। तो जब हम रूपांतरित होते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं तो वे उसके साथ होते हैं। समझ रहे हैं? ये हमें क्रम से बता रहा है कि ये कैसे होता है, ताकि हमारा पुनर्मिलन हो सके। वे हमसे 1000 साल पहले स्वर्ग का आनंद नहीं ले रहे हैं। हम सब मिलकर उस शानदार अनुभव का जश्न मनाएंगे। इसमें कहा गया है तब हम सब मिलकर प्रभु के साथ होंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दो। अब मैं तुम्हें एक बात सोचने पर मजबूर कर दूं, बस अपनी समझ का इस्तेमाल करो।
बाइबल में लगभग 1 दर्जन पुनरुत्थानों का जिक्र है। मुझे सब याद नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। एलिय्याह एक लड़के को पुनर्जीवित करता है, विधवा का लड़का मर जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एलीशा ने शूनेमिन स्त्री के एक लड़के को फिर से जिंदा किया। आपके पास एक ऐसा आदमी है जिसे एलीशा की हड्डियों पर गिरा दिया गया था, वह फिर से जीवित हो गया। आपके पास मूसा है जो पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने यारीस की बेटी को पुनर्जीवित किया। यीशु ने नाइन की विधवा के पुत्र को पुनर्जीवित किया। यीशु ने लाजर को पुनर्जीवित किया। पॉल, हमारा मानना है कि यूतुखुस खिड़की से गिरकर मर गया। उन्होंने कहा कि वह मर चुका है, और पॉल ने कहा कि उसकी जान अभी भी उसमें है। यदि वहाँ ऐसा हुआ तो यह एक और पुनरुत्थान होगा। फिर पॉल को पत्थरवाह किया गया और उन्होंने सोचा कि वह मर गया है, लेकिन वह फिर से जीवित हो गया। शायद वे प्रार्थना नहीं कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा, देखो पॉल, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उठो। परमेश्वर ने अभी अभी पॉल को जिंदा किया है। हमें नहीं पता, मेरा मतलब है, लेकिन हो सकता है कि वह एक मौत हो, और मैं शायद कुछ लोगों को छोड़ दूं। मुझे लगता है कि ओह पीटर, पुनर्जीवित डोरकास, शुक्रिया। तो बाइबल में लगभग 1 दर्जन पुनरुत्थानों का जिक्र है। अब आप एक समाचार एजेंसी में काम करती हैं। BBC, फॉक्स, CNN अपनी समाचार एजेंसी चुने। आपने अभी अभी सुना है कि पुनरुत्थान हुआ है और बहुत सारे गवाह इसकी पुष्टि कर रहे हैं। अब दुनिया भर से अपने माइक्रोफोन के साथ उनके पास दौड़ेंगे। क्या आपने कभी देखा है कि वे किसी अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी का साक्षात्कार ले रहे हैं और उनके पास 50 माइक्रोफोन हैं और वे सभी इस बयान का इंतजार कर रहे हैं, और सारा समाचार पीछे की ओर इकट्ठा होता है जहां उनका कैमरा जाता है। पहला सवाल जो वे पूछेंगे वह कैसा था? जब आपकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे? तुमने क्या देखा? तुम्हें क्या महसूस हुआ? क्या आपको यह दिलचस्प नहीं लगता कि बाइबल में वर्णित सभी पुनरुत्थानों में से क्या एक भी व्यक्ति ने इस बात पर टिप्पणी नहीं की कि मृत्यु के दौरान उन्होंने क्या अनुभव किया? पादरी डॉग, धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी के बारे में क्या कहेंगे? ये एक दृष्टांत है, कोई इसे लिख ले। हमारी अगली मुलाकात कब है? इसे अभी और कल के बीच लिख लें, और पादरी रॉस और मैं कल रात इसका उत्तर देंगे। लोगों ने इस दृष्टांत से एक संपूर्ण धर्मशास्त्र का निर्माण कर लिया है जिसका उद्देश्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। यीशु का किसी भी पुनर्जीवित व्यक्ति ने कभी यह टिप्पणी नहीं की कि उन्होंने क्या अनुभव किया। मरे हुए लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि जीवित लोग जानते हैं कि वे मरेंगे। मरे हुए लोग कुछ भी नहीं जानते। जो कुछ भी करने को तुम्हारा हाथ मिले उसे पूरी शक्ति से करो, क्योंकि कब्र में तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। जो यीशु में सो गए हैं वे जीवित किए जाएंगे। संख्या 12। शैतान हमें क्या विश्वास दिलाना चाहता है? माफ कीजिए। शैतान क्यों चाहता है कि हम यकीन करें कि मरे हुओं की आत्माएं सचमुच जिंदा हैं? सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरेगी। पहला झूठ। और क्या यह अजीब नहीं है कि पादरी भी शैतान का झूठ दोहरा रहे हैं? आप वास्तव में नहीं मरते। तुम सीधे स्वर्ग जाओगे, तुम सीधे नरक जाओगे। आप किसी पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में जाते हैं, आप पाताल लोक जाते हैं, आप अधर में लटक जाते हैं। उनके पास ये सारे सिद्धांत हैं। बाइबल कहती है कि तुम सो रहे हो, तुम मर चुके हो, तुम बेहोश हो। झूठे मसीहों, यीशु ने कहा, झूठे भविष्यद्वक्ता धोखा देने के लिए बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि संभव हो तो यहाँ तक कि चुने हुए लोगों को भी। अगर अचानक पूरा शहर मैरी की इस बड़ी छवि को देख ले और वह कोई संदेश दे रही हो, यह धर्म ग्रंथ के विपरीत हो सकता है। कितने लोग बाइबल में कही गई बातों के बजाय जो वे देखते हैं उस पर विश्वास करेंगे? बहुत से लोग जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि बाइबल क्या कहती है। केवल उसी बात पर विश्वास कर रहे हैं जो वे पादरी से सप्ताह में एक बार सुनते हैं, और आप जानते हैं, और वह कहता है, ओह सब कुछ बढ़िया है, आप बेहतर बन सकते हैं। और वे बस यही सुनते हैं कि किस तरह की बातें एक लापरवाह, अवाक, खुश, फूहड़ किस्म की ईसाई धर्म बाहर। वे पूरी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उनमें से बहुत से लोग धोखा खा रहे हैं। झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को धोखा देंगे, क्योंकि शैतान स्वयं अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत में बदल लेता है। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके मंत्री भी स्वयं को धार्मिकता के सेवकों में बदल लें। उनका अंत उनके कर्मों के अनुसार होगा। वहाँ बहुत सारे नकली मंत्रालय हैं जो लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अन्य चर्चों में बहुत से मंत्रियों को जानता हूँ जो मुझे लगता है कि ईमानदार, मुझे लगता है कि वे प्रभु से प्रेम करते हैं, मुझे लगता है कि वे बाइबल पढ़ाते हैं, वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ बिंदुओं पर सम्मानपूर्वक असहमत होंगे, लेकिन कुछ धोखेबाज लोग ऐसे हैं जो लोगों का फायदा उठा रहे हैं, और ऐसा करते हुए वे अपनी चेकबुक पर पैसे जमा कर रहे हैं। संख्या 13। अंतिम दिनों में शैतान इन दुष्ट आत्माओं का कितना प्रभावशाली उपयोग करेगा। पुराने सांप को शैतान और शैतान कहा जाता है जो कितना धोखा देता है।
पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। और हर मगिदोन की लड़ाई से ठीक पहले ये अशुद्ध आत्माएं वे विश्व नेताओं को धोखा देने के लिए दुनिया भर में जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि वर्षों पहले किसी ने रोनाल्ड रीगन की हत्या का प्रयास किया था। उस समय से ये दस्तावेजीकरण हो गया है और वह इसे खुलकर स्वीकार करेगी। नैन्सी रीगन ने कहा कि जब वह काम कर रही थी तब उन्होंने एक ज्योतिषी से परामर्श करना शुरू किया। राष्ट्रपति रीगन को उनके कार्यक्रम के बारे में बताया गया। हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि हाँ, उन्होंने अपनी मित्र सिल्विया ब्राउन से बात की थी। और यह जानने के लिए कि मैं एक बेहतर प्रथम महिला कैसे बन सकती हूं, मैंने एलेनोर रूजवेल्ट की भावना से जुड़ने का प्रयास किया। और मैरी टॉड लिंकन, उनके घर में आध्यात्मिक साधनाएं होती थीं। अब अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, जैसा कि मैंने अभी सुना है। शायद मैं बात को बहुत जल्दी उजागर कर रहा हूं, क्योंकि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कौन है? पीटर थील, पेपाल का अरबपति, अब एंटी क्राइस्ट की बात कर रहा है। हाँ, मैं आपको वह लेख बाद में पढ़ूंगा। बड़ा बाबुल गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान बन गया है। याद रखो, परमेश्वर के लोग बाबुल में हैं, बाबुल में दुष्ट आत्माएं धोखा दे रही हैं। और हर गंदी आत्मा, हर बुरी आत्मा के लिए एक जेल। दुनिया में अध्यात्मवाद है आपके जादू से, और मुझे लगता है कि इनमें से एक शब्द फार्मेसिया है, यानी ड्रग्स। तुम्हारे जादू टोने से सभी राष्ट्र धोखा खा गए। संख्या 14। परमेश्वर दुष्ट स्वर्गदूतों द्वारा किए गए इन चमत्कारों को किस दृष्टि से देखता है? बाइबल कहती है कि एक पुरुष या एक महिला जो कोई माध्यम है, उसे जरूर मौत की सजा दी जाएगी। अब दोस्तों, मैं किसी से भी डायन का मुकदमा शुरू करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये उस समय की बात है जब इज़राइल के लोग एक धर्मतंत्र थे, और जब परमेश्वर उनका राजा था, तब यदि उनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति था जो मृतकों से परामर्श करता था, सजा सबसे कड़ी सजा थी। मैं इसे सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि परमेश्वर ने इसे किस नज़र से देखा। वह जानता था कि लोगों को दुष्ट आत्माएं गुमराह कर सकती है और उन्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लोग मृतकों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। धोखा मत खाओ। अब मैं नए नियम की ओर जा रहा हूं। बुरी संगति अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। धार्मिकता के प्रति जागिए और पाप मत करो, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर को नहीं जानते और फिर कुछ लोग विश्वास से विमुख हो जाएंगे। अंतिम दिनों के विषय में बोलते हुए पौलुस कहता है 1 तीमुथियुस 4:3, कुछ लोग विश्वास से विमुख हो जाएंगे, धोखेबाज आत्माओं और सिद्धांतों पर ध्यान दें। शैतान, वे ईसाई थे, वे धर्म से विमुख हो गए, और इसका क्या हुआ? उन्होंने कहा, एक आत्मा ने मुझसे बात की। मुझे याद है एक बार मैं एक पादरी को सब बात सत्य के बारे में बाइबल अध्ययन दिया, और पादरी ने कहा, भाई डग, आप जानते हैं अगर मैं बाइबल के अनुसार चलूंगा, आप जो कह रहे हैं वह काफ़ी स्पष्ट है, लेकिन एक आत्मा मुझसे बात कर रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब कानून के अधीन नहीं हूं और मुझे इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे इस बात से शांति मिलती है कि आत्मा जो मुझे बता रही है वह बाइबल जो कहती है उससे अधिक महत्वपूर्ण है। अब क्या यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा कभी बाइबल का खंडन करेगा? या क्या उसने यह कहा कि जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो जो कुछ मैंने कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा? पवित्र आत्मा का काम बाइबल में यीशु की शिक्षाओं को पुष्ट करना है, कभी भी उनका खंडन नहीं करना है। अंधकार के निष्फल कार्य के साथ कोई संगति न रखें, बल्कि उन्हें फटकार लगाओ। मुझे लगता है कि हमने एक ऐसा सवाल देखा था जो आज रात हम नहीं उठा पाए। एक मसीही को हैलोवीन पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है दोस्तों? ऐसा लग रहा है जैसे ईस्टर लगभग ख़त्म हो गया है और दुकानों में हैलोवीन का सामान आ गया है। और वह कहती हैं यह एक तेज़ी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है। और कैलिफोर्निया में हमारे पूरे पड़ोस में मुझे पता है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। वे आनंद ले रहे हैं और यह एक सांस्कृतिक बात है, लेकिन एक ईसाई होने के नाते मैं सोचता हूँ कि मुझे भाग लेने में शांति महसूस नहीं होती। एक छुट्टी में, आप जानते हैं, इसका पता ड्रूइड पुजारियों द्वारा मूर्ति पूजक देवताओं को भेंट चढ़ाने से लगाया जा सकता है। और अगर आप हमें कोई दावत नहीं देते, हम एक चाल चलने वाले हैं। ये बस कुछ भयावह है। आप जानते हैं, लोग, उनके लॉन और कब्रों पर बड़े बड़े कंकाल हैं और कंकाल वाले लोग कंकाल कुत्तों को टहलाते हैं, और छोटे बच्चे भूत प्रेत और चुड़ैलों की तरह कपड़े पहन कर आते हैं। और मैं बस नहीं, जब वे दरवाज़ा खटखटाते हैं तो मैं उनके चेहरे पर दरवाज़ा नहीं बंद कर देता। हमने दरवाज़ा खोला और कहा, लीजिए, हमारे पास किशमिश का एक डिब्बा और एक बाइबल का पर्चा है आपके लिए।
और आप जानते हैं कुछ चर्च ऐसे होते हैं जो बस दरवाज़ा बंद करके कहते हैं हम हैलोवीन में विश्वास नहीं करते। क्या आपको लगता है कि आप इसे गवाही देने के एक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? आमीन। अमेजिंग फैक्ट्स में ऐसी पुस्तिकाएं हैं जिन्हें आप हैलोवीन के लिए बच्चों को देने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। जब आप उन्हें यह देंगे तो वे शायद नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उन्हें किशमिश भी दे दीजिए। लेकिन हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग ये छोटी छोटी किताबें पढ़ें। ये बहुत दिलचस्प छोटी छोटी कॉमिक्स हैं कि वे पढ़ सकें, इसलिए मेरा मानना है कि आप जानते हैं कुछ सांस्कृतिक छुट्टियां हैं जिनका हम आनंद ले सकते हैं। मतलब थैंक्स गिविंग का आनंद किसे नहीं लेना चाहिए? क्या हम सभी को आभारी नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर कोई एक छुट्टी है जिसके बारे में मुझे लगता है कि ईसाइयों को उत्साहित नहीं होना चाहिए तो वह है हैलोवीन। इसके साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। शरीर के काम जो प्रत्यक्ष हैं, जो व्यभिचार, अशुद्धता, अश्लीलता, मूर्ति पूजा, जादूटोना। अपने उन लोगों के बारे में पढ़ा जो आग की झील में डाले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 में क्या लिखा है? जादूगरों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है, जो दूसरी मृत्यु है। मुझे नहीं पता कि मैंने टेक्सास में कोई नहीं देखा है। कैलिफोर्निया में तो ये हमें मिल गए। जब मैं न्यूयॉर्क शहर में था तो कुछ शहरों में ज्योतिषी लिखा था। हस्तरेखाविद, अतीन्द्रिय विशेषज्ञ, क्या आपके आसपास ऐसे व्यवसाय हैं? हाँ, और आप जानते हैं उनके पास 800 मानसिक शक्तियाँ हुआ करती थीं। आप इस नंबर पर कॉल करते थे और वे आपको मानसिक जानकारी देंगे। मेरा एक दोस्त था जो बहुत जिज्ञासु और थोड़ा शरारती था। उसने उस नंबर पर कॉल किया और उन्होंने कहा, ठीक है, क्या हमें आपका क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मानसिक रूप से सक्षम हो आप मुझे बताइए और तब मुझे पता चलेगा कि आप मेरे अन्य प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, आप जानते हैं कि हाँ, और आप जानते हैं कि ये क्या है? वे जवाब ढूंढ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि भविष्य क्या है। इसीलिए हम ये भविष्यवाणी सेमिनार आयोजित करते हैं। परमेश्वर अपने वचन में आपको भविष्य बता सकता है। आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको भविष्य का वह भाग बताता है जिसे हमें जानना आवश्यक है। आपको बता सकता है कि यदि आप परमेश्वर से मुंह मोड़ लें तो आपका भविष्य क्या होगा। वह आपको बता सकता है कि यदि आप अपने जीवन में उसकी इच्छा का पालन करते हैं तो आपका भविष्य कैसा होगा। आप भविष्य जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपका जीवन अच्छे हाथों में है। आप ये भी जान सकते हैं कि दुनिया का भविष्य क्या है। संख्या 15। परमेश्वर अपने लोगों को कौन सी शानदार सामर्थ्य देता है? उत्तर, कि मैं उसे और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जान सकूं। अब मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मरने से डर नहीं लगता। यह वैसा ही है जैसा वुडी एलन ने कहा था, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं बस उस वक्त वहां नहीं रहना चाहता जब वह घटित हो। मैं उन लोगों में शामिल होना चाहूंगा जो यीशु के आने पर जीवित होंगे। क्या आप आमीन कह सकते हैं? आप जानते हैं जब यीशु आएगा तो वहाँ 2 प्रकार के लोग होंगे। मूसा और एलियाह पहाड़ पर मसीह के साथ थे। ये दूसरे आगमन का एक लघु चित्र था। मूसा की मृत्यु हो गई परंतु वह पुनर्जीवित हो गया। एलियाह का भी स्वर्ग में अनुवाद किया गया। यही वह शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं। वास्तव में कभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया। वह इस परिवर्तन से गुजरे जहां पलक झपकते ही उन्होंने अपना महिमामय अमर नया शरीर प्राप्त किया। और अगर मैं चुन सकता, मैं उस समूह का हिस्सा बनना चाहूँगा जो किसी तरह भविष्य में आने वाली घटनाओं से बच जाएगा। और यीशु ने कहा, हम ऊपर देखेंगे। उसने कहा, जब तुम ये चिन्ह घटित होते देखो तो अपने छुटकारे के लिए अपने सिर ऊपर उठाना। कहते हैं हर आंख उसे आते हुए देखेगी। कुछ बचाए हुए लोग होंगे जो यीशु को आते हुए देखेंगे। वे मृत्यु के कष्टों से बच जाएंगे और वे कहेंगे, हे मृत्यु, तेरी कब्र कहाँ है? तेरी जीत कहाँ है? मैं यही बनना चाहता हूँ। मैं उस समूह में शामिल होना चाहता हूँ। आमीन। तो आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं तो मैं थोड़ा बहुत दिखाई देती हूँ। आपको ये पता है ना? तो मेरे पास एक गुफा है जहाँ मैं जा रहा हूँ और मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि वह कहाँ है। इसी बात पर पूरा भरोसा रखते हुए, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। दोस्तों, आप जानते हैं आज रात हम जीवन और मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। अरे, मौत एक गंभीर विषय है। आमतौर पर हम लोगों को अंतिम संस्कार के समय इस बारे में बात करते सुनते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यदि यीशु नहीं आते तो दुनिया में मृत्यु दर 100% हो जाती। इससे किसी ईसाई को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ईसाई मरते नहीं हैं, वे सो जाते हैं। जब शहीद स्टीफन को फांसी दी जा रही थी, उसने स्वर्ग की ओर देखा। उसका चेहरा चमक रहा था और उसने कहा, देखो, मैं यीशु को पिता की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ। उसने कहा, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण करें। और वह सो गया। ईसाई मरते नहीं, वे सो जाते हैं और वे एक महिमामय शरीर के साथ जागते हैं। इसलिए हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आमीन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है।
क्या आपने परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपने घर में आमंत्रित किया है? आप जानते हैं ये उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। भले ही आप पाप से संघर्ष कर रहे हों और आपकी इच्छा यह कहने की हो, हे प्रभु मुझे तैयार होने के लिए तैयार कर, और वह तैयार हो जाएगा। वह तुम्हें बचाना चाहता है, तुम बच सकते हो। वह मरा, उसका लहू पूरी दुनिया के पापों को बचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। वह आपके पापों को ढक सकता है और तुम्हें एक नया दिल दूं। क्या तुम ये चाहोगे? प्रेमी प्रभु, यहाँ उपस्थित सभी लोग, सब लोग सुनो, प्रार्थना करो और कहो, हम अनंत जीवन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ऐसा गौरवशाली शरीर मिले जिसमें किसी बात का डर ना हो। इन लोगों को आशीर्वाद दें ताकि वे उस नए जीवन और शांति का अनुभव कर सकें जो उस उपहार को प्राप्त करने से आती है। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ईश्वर आपका भला करे। दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात कब है? कल रात, इसे मत चूकना। हम शैतान के बंधे और जलाए जाने प्रकाशित वाक्य 20 के 1000 वर्षों के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक दोस्त को साथ ले आइए, आपको बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।